Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing. And मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं किया है ड्यू टू माई एग्जाम्स. सो फ्रॉम नाउ आई विल अपलोड इट वीडियोज़ ऑन माई चैनल. सो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो शूट कर रहे हैं, दिस इज़ वेक्टर्स. वेक्टर क्या है? वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमें सबको पता है. लेकिन वेक्टर में खास क्या चीज़ है? वेक्टर में खास क्या है? एक एरो ना. तो उस एरो को हमें क्लास 11th 12th और एडवांस फिजिक्स तक ले जाना है. मतलब क्या? क्लास 11th में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर और वो हमें सारा फिजिक्स में काम आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, वेक्टर्स. ओके. Vector. Vector is a type of physical quantity. We all know this. तो हमने पहले ही हमारे फर्स्ट लेक्चर जो है, our first lecture, we all know that physical quantities are made of the numerical value and the unit of this. मान लो मेरे पास 5 kg कोई भी एक चीज़ है. I have 5 kg something. तो उस 5 kg के अंदर मेरे पास ये जो 5 है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड जो kg है, दिस इज द यूनिट. तो एवरी फिजिकल क्वांटिटीज आर मेड ऑफ टू थिंग्स. एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट. वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, अनदर इज द unit of this. Like I have a fever of 101 degree Fahrenheit. अब इस 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हमारे पास है क्या? एक तो चीज़ है, दोनों चीज़ है. एक तो 101 और दूसरा है फ़ारेनहाइट. तो इस 101 को हम क्या बोलेंगे? द न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू. और दूसरा क्या है? उसका यूनिट. तो ये हो गया, ये F जो फ़ारेनहाइट है, ये है इसका यूनिट. तो देखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किससे बनता है? एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है उसका यूनिट. तो हमारे पास एग्जांपल्स तो बहुत सारे. लाइक आई हैव अ ट्री. अब इस ट्री का मुझे हाइट नापना है, तो हम क्या करेंगे? यस, आई विल टेक अ स्केल. ये स्केल मेरे पास है और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू मैं पाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आई हैव टेक दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर 15 सेंटीमीटर्स. तो 15 सेंटीमीटर्स के अंदर ये जो 15 सेंटीमीटर्स है, 15 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और सेमी एक हो गया यूनिट. तो ऐसे ही हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को जानते हैं. कुछ नहीं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जानते हैं. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. देखो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है 2 है. हम सबको पता है क्या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है 2, लेकिन मैंने 3 लिखा है. एक है स्केलर, सबको पता है स्केलर क्वांटिटी. दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी. थर्ड इज द टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल नॉट रीड दिस. हम इसको नहीं पढ़ेंगे. तो हम कौन सा पढ़ेंगे? एक तो स्केलर हो गया, दूसरा है वेक्टर. तो स्केलर और वेक्टर हम पढ़ेंगे. तो स्केलर क्वांटिटीज देखते हैं. चलो, स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है ना. एक देखो, यहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है. स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है. स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है. सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज देख लेते हैं. चलो, कुछ एग्जांपल तो हमें चाहिए. तो सम एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद स्पीड है, उसके बाद टाइम है, उसके बाद मास है, उसके बाद एनर्जी है. जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया,
एक डिस्टेंस तय किया, दिस इज गोइंग टू बी आ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, मेरा स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, मेरा कार का स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, और आप बोल सकते हो 300 किलोमीटर्स पर आवर, बुलेट ट्रेन, ठीक है, मेरा एक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, तो उसका स्पीड है कुछ 300 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये जो 300 किलोमीटर्स पर आवर है, ये तो स्पीड है, इसके लिए कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये तो स्पीड है, मेरा ट्रेन का स्पीड है कुछ 300 किलोमीटर्स पर आवर, डायरेक्शन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। टाइम के लिए भी सेम होता है, मुझे एक जगह जाने के लिए 10 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी भी सेम चीज़। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंट क्या है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए सर, और उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए, सो दोनों चाहिए हमारे पास। वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अदर इज द डायरेक्शन। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे हम डिनोट करते हैं, देखो हम जा रहे हैं 5 मीटर्स टुवर्ड्स माई स्कूल। मान लो मेरा स्कूल इस डायरेक्शन में है, तो हमने इस डायरेक्शन में 5 मीटर गया, इस डायरेक्शन में 5 मीटर्स गया, इस डायरेक्शन में हमने 5 मीटर्स गया, इस डायरेक्शन में हम 5 मीटर्स गया सामने दिखे, सामने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी। मान लो एक क्या जा रहा है, एक रॉकेट जा रहा है, एक रॉकेट जा रहा है कुछ, ये तो रॉकेट नहीं बना, ठीक है, चलो रॉकेट इसको कैसे बनाना चाहिए, ये मान लेते हैं एक रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 3000 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। 3000 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, चलो मान लेते हैं 3000 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है? यस, वी नॉट नीड दिस। किसके लिए ज़रूरत है? हमें चाहिए कि रॉकेट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। हमें तो ये चाहिए ना कि रॉकेट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ये तो हमें जानना है ना, रॉकेट तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, दैट्स व्हाई वी नीड डायरेक्शन हियर। तो वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन का भी सेम है, फोर्स का। मान लो यहाँ पे फ्री है, चलो एक बॉडी मैंने ड्रॉ किया ऐसा, अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, इसको अगर मैं पुश कर रहा हूँ, ऐसे मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका तो कुछ डायरेक्शन है ना फोर्स का, तो डायरेक्शन है और उसका कुछ मैग्नेटिक भी है। मान लो 10 न्यूटन का फोर्स मैं इस साइड में लगा रहा हूँ, तो इसका कुछ डायरेक्शन है एज वेल एज मैग्नीट्यूड है, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखते हैं द डेफिनेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो है ना भाई, उसका डेफिनेशन क्या है? देखो डेफिनेशन तो एकदम नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन जानने में बहुत कुछ है। ए फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude only. A physical quantity, मान लो एक physical quantity, मान लो क्या, एक physical quantity which can be described completely by its magnitude only and does not require direction, it known as the scalar quantity. जो क्वांटिटी और जो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड अकेला ही काफ़ी है, दिस गोइंग टू बी दी स्केलर क्वांटिटी। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या है, देखो तो क्या, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, इसके लिए डायरेक्शन ज़रूरत नहीं है। इट ओबेज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। ऑर्डिनरी रूल्स मतलब क्या, देखो 3 + 4 7 और 5 + 2 7। स्केलर क्वांटिटी में ऐसा ही एल्जेब्रिक रूल्स चलता है। लाइक मेरे पास 3 kg मैंगो है, 3 kg कोई भी है, ठीक है, चलो 3 kg मैंगो नहीं, 3 kg एप्पल है। उसके बाद में मैं मार्केट से और 2 kg एप्पल लेके आया, तो मेरे पास टोटल कितने एप्पल हुआ? 5 kg। मेरे पास टोटल 5 kg एप्पल हुआ, ये सुन लो।
हुआ ना। लेकिन वेक्टर में ये चीज़ नहीं होता है, वेक्टर में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगता है। यहाँ पे जो लग रहा है ना 3 kg प्लस 2 kg हम 5 kg कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर में हम वो नहीं कर सकते, बता रहा ओके ओके। एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। चलो कहाँ चला गया रे ये, चलो वेक्टर क्वांटिटी। ओ यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए है, डिस्टेंस और स्पीड एटसेट्रा, एनर्जी वो तो हो जाए, आपने पढ़ा होगा। वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी which required magnitude and a particular direction to express is known as vector quantity. तो vector quantity क्या है देखो, a physical quantity which required magnitude and a particular direction is known as vector quantity. क्या क्या चाहिए, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, यहां पे मैग्नीट्यूड प्लस क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ और एक चीज चाहिए जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। हाँ, और सबसे 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 ज्यादा जो चीज है दिस गोइंग टू बी, ये क्या है देखो, if it follows the vector law of addition, it follows the vector law of addition। स्केलर क्वांटिटीज में हम नॉर्मल ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा चल रहा था, लेकिन वेक्टर में जो स्पेशल है दिस इज गोइंग टू बी द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो जिसके दोनों मेथड है वो तो हम बाद में करेंगे, ग्राफिकल मेथड हो गया, एनालिटिकल मेथड हो गया, उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स है। चलो, तो इट फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। अब एक चीज देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन, क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कॉलम बना लो, इधर लिखो स्केलर, इधर लिखो वेक्टर। देखो इतना सीधा लाइन तो स्केल से भी नहीं खींचा जा सकता सर, स्केल का यूज़ करो क्या, रुको देखता हूँ अगर होता है तो, रुको रुको रुको, ओ स्ट्रेट लाइन हो गया। चलो, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर पहला ही चीज हमने क्या पता, इट वुड ओनली हैज मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या है देखो, दूसरे के पास इट ओनली क्या नहीं, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ एक जचेरा भाई डायरेक्शन भी है। दो एक्स्ट्रा देखते हैं, चलो। इट फॉलोज द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ algebra, लेकिन it follows the vector law of addition।
वेक्टर एक मायावी दुनिया सर। देखो हाँ, अब जो चीज़ देखो, स्केल के अंदर जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, दिस इज आवर एंगल, हमारा एंगल नहीं, एंगल की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन एंगल। डिपेंड्स ऑन एंगल, इट डिपेंड्स ऑन एंगल, और यहाँ पे एंगल की ज़रूरत नहीं है। मान लो एक क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों मान लेते हैं, एक कुछ चीज़ ऐसा है, एक कुछ चीज़ ऐसा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा है, तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्केलर मान लो 3 kg अंगूर के साथ 4 kg अंगूर को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 kg अंगूर ही आएगा। यहाँ पे एंगल का कोई, इस एंगल से हम 3 kg अंगूर को जोड़ रहे हैं या फिर इस एंगल से 4 kg अंगूर को जोड़ रहे हैं, दैट डज नॉट डिपेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल का एक खेल है। तो ये तीनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हाँ वेक्टर की मायावी दुनिया क्यों है ये मैं बता रहा हूँ। देखो वेक्टर एडिशन में जैसे यहाँ पे मैंने 3 और 4 7 किया, लेकिन वेक्टर में 3 और 4 7 भी हो सकते हैं, 3 + 4 में आपका 1 भी हो सकता है, 3 + 4 में आपका 6 भी हो सकता है, 3 + 4 में आपका 2 भी हो सकता है। यही तो मायावी दुनिया है ना वेक्टर का। ये बाद में हम जानेंगे, ठीक है, जब हम करते जाएंगे। अब क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। देखो मैंने एक एरो ड्रॉ करके रखा है, ये एरो जो है ना, ये एरो ही वेक्टर है। तो वेक्टर का ये जो एरो है, इसका जो ये पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड, और ये पीछे वाला जो ऐसा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं टेल। ये जो इसका लेंथ है ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये जिस एरो जिस डायरेक्शन में बना है वही उसका डायरेक्शन है। तो वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो हमारे पास एक ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के ऊपर वी ऑलवेज गिव आ एरो। अरे वेक्टर के एक अलग निशानी है ना, तो वो हम देंगे ऑलवेज एरो। अगर हम एरो नहीं देंगे तो हम क्या वेक्टर और स्केलर को डिफरेंट कर सकते हैं? डिफरेंट नहीं कर सकते ना। तो वेक्टर के ऊपर हम जब भी वेक्टर लिखेंगे उसके ऊपर हम एक एरो ज़रूर से देंगे। लाइक मैं ए वेक्टर लिख रहा हूँ, ए वेक्टर, ये एक ए वेक्टर है। मान लेते हैं दूसरा कोई भी एक वेक्टर है जिसको मान ले हम बी, एंगल थीटा के ऊपर है वी वेक्टर। एक मान लेते हैं तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, ठीक है। तो एरो हम मस्ट भी देंगे। अब एक और चीज़ है मॉड नाम का चीज़। बोला मॉड क्या है? देखो मॉड मतलब ए वेक्टर के ऊपर अगर ऐसे हम दोनों पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दें तो वो बन जाता है सिंपल ए, मतलब वो दिखाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब अगर मॉड दे दिया तो क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड हो गया सिर्फ। और ये मॉड अगर हम देते हैं तो इट ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव का कोई खेल ही नहीं है। अगर मॉड दे दिया तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। अगर मॉड दे दिया तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव। इस चीज़ को भाई बोलते हैं मॉड। ये दो पैरेलल लाइंस, मान लो वी वेक्टर के साइड में दोनों ऐसा पैरेलल टिचुक खड़े हो गए तो क्या हो जाएगा, ये बी बन जाएगा। और बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बी, ऑफ वेक्टर बी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगा ये मॉड वाला चीज़। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ बी और वेक्टर बी अगर देना है तो दोनों साइड में पैरेलल लाइंस खींच दो। तो मॉड हमने सीख लिया।
मॉड क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है जिसके बीच में अगर वेक्टर डालोगे तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बाहर आएगा। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों सेम चीज। अरे सेम। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। हमने मैग्नीट्यूड तो बहुत कर लिया सर, डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन है देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। क्या डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ यहाँ पे भी है देखो, यहाँ इस साइड ईस्ट, उस साइड वेस्ट, ऊपर नीचे नॉर्थ, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। अब देखो, देखते पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट। अब वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के अंदर होगा साउथ ईस्ट, एंड यहाँ पे होगा साउथ वेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन, तो हमारे हो गया यार, ठीक है, एकदम बढ़िया से हो गया। तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ये आपको दिमाग में लेना है। ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर वाला वेस्ट, इधर वाला ईस्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। हाँ तो एक चीज़ देखते हैं, चलो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया कि जो एक करंट नाम का चीज़ है ना, एक करंट नाम का चीज़ है ना जिससे ये तार जुड़ा है, तो ये जो तार जुड़ा है, ये जो तार जुड़ा है, तो ये तार मतलब ये करंट, इसके अंदर से करंट जा रहा है, इस करंट का तो एक डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी है। तो ये कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है सर? वेक्टर क्वांटिटी तो होना चाहिए ना, इसको नहीं हुआ, क्या नहीं है, क्यों नहीं है? तो देखो ये वेक्टर लॉ को नहीं फॉलो करता। इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है, लेकिन ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये मान लो 5 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, यह मान लो 7 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से आउटपुट निकलेगा 12 एम्पियर ही। यहाँ पे एंगल वैरी नहीं करता। मान लो मैंने ऐसे ऐसे दोनों को जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, यहाँ के बीच का एंगल 90, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, डायरेक्शन देना भूलना मत। यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से 7 एम्पियर का ही आउटपुट निकलेगा। दैट्स वाई ये किसका कौन चीज़ नहीं फॉलो कर रहा है? ये नहीं फॉलो कर रहा है द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड में काम हो रहा है। दैट्स वाई ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका एक हम डिफरेंट से नाम दे रहे हैं, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है प्रेशर। ठीक है, तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन भी हो गया। अब एग्जांपल्स हैं, देखो। ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर्स। 7 न्यूटन ऑन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बनाओ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इसको भी बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हो गया। पता है 37 डिग्री 7 न्यूटन 37 डिग्री 7 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कहाँ से निकलेगा? यहाँ से ना। 37 डिग्री आप नाप के करना, मैं नाप के नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो और आप ऐसे इसको निकाल दो, और आपका मान लो ये 7 सेंटीमीटर हुआ, तो आप लिख दोगे 1 इन द ग्राफ पेजेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये खेल खत्म। और यहाँ से एंगल इसका हो गया 37 डिग्री। तो ये हो गया 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दूसरा देखते, 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ से निकलेगा सर और यहाँ से बनाएगा। ये कितना हो रहा है? 30 डिग्री ना, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री। और यहाँ पे भी आप लिख देना 9, तो 9 है, ये 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 9 सेंटीमीटर। इसका जो ये जो है ना, ये 9 सेंटीमीटर्स होगा।
तो यहाँ पे आप लिख देना 9 सेंटीमीटर्स, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर 9 न्यूटन, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। हाँ चलो, तो आज के लेक्चर का लास्ट जो चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। बोला है कि ऑन रोटेटिंग 2 पाई ये रेडियन, 2 पाई मतलब पाई का मतलब होता है यहाँ पे 180 डिग्री सर, तो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। और पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जा चुका है। सो ऑन रोटेटिंग 2 पाई और 180 डिग्री और 360 डिग्री ऑफ अ वेक्टर डज नॉट चेंज। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर राज ए जी, उसको मैंने ऐसे घुमा के यहाँ पे डाल दिया, कितना रोटेट किया? 360 डिग्री। तो क्या उस वेक्टर में कोई भी चेंज आया? नहीं आया। मान लो ये मेरे पास पेंसिल है, इसको मैं टोटली रोटेट कर दिया, देखो यहाँ पे था 360 रोटेट कर दिया, तो ये यहाँ पे ही रहेगा। तो दिस इज द फैक्ट कि ऑन रोटेटिंग 2 पाई ऑफ वेक्टर डज नॉट चेंज। अगर हम वेक्टर को 2 पाई मतलब 360 डिग्री क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, तो वेक्टर का कोई भी चेंज नहीं होएगा। देखो नेक्स्ट है वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग वाला क्या है? देखो पैरेलल शिफ्टिंग हम कर सकते हैं, किसका? वेक्टर का। वी डू पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। मान लो मेरे पास ये वाला वेक्टर है, वेक्टर ए जी, इसको मैं ऐसे लाके यहाँ पर हम यहाँ बना सकते हैं इसको। ये पैरेलली तो है इसका, हम यहाँ पे भी इस वेक्टर को बना सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट हम इसको कर सकते हैं। पैरेलल यहाँ पे भी हम बना सकते हैं। हम इस पैरेलल को यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। पैरेलल होना चाहिए सिर्फ। तो हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो एक वेक्टर बी है, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन पैरेलल होना चाहिए सर। पैरेलल लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, पैरेलल होना चाहिए। समझ गए ना? तो क्या हो सकता है? पैरेलल हम इसको लिख सकते हैं। वी राइट द वेक्टर पैरेलल, मतलब हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको, ये बी वेक्टर है, इसके साथ जोड़ना है। तो मुझे इसको यहाँ पे नहीं, इसको पैरेलल करना है। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया पैरेलली, और इसके ऊपर इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये वेक्टर ए बी वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। समझ गए? तो इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। बी वेक्टर को भी हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे बी वेक्टर को हमें ऐसे जोड़ना है, ये हो गया ए वेक्टर को हमने पैरेलल शिफ्ट कर लिया, बी को हमें ऐसे जोड़ना है। ठीक है, तो बी को भी हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये रिजल्टेंट हो गया, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर लॉ, लेकिन हम अभी नहीं जानेंगे। अब देखते हैं, चलो अब क्या है चीज़। चलो अब है द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अब तक हम बात कर रहे थे एक वेक्टर के बारे में, अब आ गया दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी। ठीक है, तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स इज स्मॉलर ऑफ 2 एंगल बिटवीन वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंट टेल टू टेल। अगर हम दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिलाएंगे, अगर हम दोनों वेक्टर को टेल से टेल में मिलाएंगे, तो उसका एंगल जो है वो 0 डिग्री से कम नहीं होगा। उनके बीच में जो थीटा होगा वो कभी भी 0 डिग्री से कम नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होगा।
180 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। मतलब 0 से कम कैसे हो सकता है? मान लो दोनों वेक्टर एक को ऐसे ऐसे हैं, ये मान लो ए वेक्टर, ये मान लो वी वेक्टर, ये 0। अब 180 क्या हो सकता है? 180 कौन सा केस होता है? ऑपोजिट में आ सकता है। ये तो 180 हो गया, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर ऑपोजिट में आ रहा है। ये तो फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। तो क्या हुआ? अगर दोनों वेक्टर टेल से टेल में मिले हुए हैं, मतलब टेल टू टेल जॉइन है, तो क्या होगा? इस दोनों के बीच का एंगल कभी भी 0 डिग्री से कम नहीं होगा और 180 डिग्री से मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। अब इसी के अंदर आता है वेक्टर का जादू। वेक्टर में क्या पॉसिबल है? देखो, वेक्टर में मैंने बोला 3 + 4 7 होता है, 3 + 4 में 1 भी होता है और 3 + 4 में और बहुत 1 से 7 के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। 1 से 7 के बीच में 1.5 हो सकता है, 2 होता है, 3 से होता है, हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर मान लो एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड है 3, दूसरा वेक्टर बी है जिसका है 4, तो दोनों वेक्टर को हम कैसे जोड़ सकते हैं? एक तो 180 डिग्री एंगल पे जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब क्या होगा? a + b। मिनिमम क्या होगा? a ± b। वेक्टर को कभी सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ ऐड किया जा सकता है। ठीक है, चलो देख लो। तो ये क्या हो गया? 3 और 4, तो 3 + 4 7 हो गया। अब अगर 180, ये कौन सा केस है? 0 डिग्री वाला केस। अगर 180 डिग्री वाला केस होता तो क्या होता? देखो, एक ऐसे जा रहा है 4, दूसरा वापस आ रहा है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। मान लो 3 नॉर्थ के ऊपर जा रहा है और वापस 2 किस में आ रहा है? साउथ में आ रहा है, नॉर्थ से साउथ में आ रहा है 2 3, तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है ना। तो ऐसे 1 से लेके 7 तक कोई भी आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज आवर टूडेज लेक्चर। आज इस लेक्चर के अंदर और कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा लेक्चर था, लेकिन काम आएगा आई गेस। सो होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। इफ आर यू लाइकिंग दिस वीडियो, तो प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर सीरीज में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून एंड बेबी सर ऑफ फिजिक्स चैनल को देखते रहिए।